दोस्तों, माता रानी ने हमें श्रावण मास में अपने दरबार पर चिट्ठी डाली है। हम दोनों आ चुके हैं और रास्ते का नज़ारा देख के हमें इतनी दिल में सुकून मिल रहा है और इतनी खुशी हो रही है ना। माता रानी के दरबार में श्रावण के मास में देखिए क्या अद्भुत नज़ारा है। यहाँ पे पूरा बादलों ने छाया हुआ है माता रानी के दरबार को। हाँ जी, तो दोस्तों हम सांझी छत पर पहुँच चुके हैं। 7:30 हो गए हैं। आया वैसे जनवरी में आते हैं हमेशा माता रानी के दरबार में। इस बार हम अगस्त में भी आ गए हैं और लेकिन हमें महसूस ऐसा ही हो रहा है जैसे हम जनवरी में आए हैं। हाँ जी दोस्तों, तो सुबह के बज चुके हैं 4 और हम जा रहे हैं माता श्री वैष्णो देवी जी के धाम पे माथा टेकने के लिए। मैं और मेरे साथ है मोहित जी। मोहित जी जय माता दी। जय माता। तो हम कम से कम 15-20 मिनट से आ चुके हैं। बस एक निकल गई है, तो अब नेक्स्ट बस आएगी तो हम बस में जा रहे हैं। ये हमारा पठानकोट चौक है जलंधर शहर का। यहाँ से बस पकड़ेंगे और सीधा कटरा। भैया सुबह आगे जाते रहते हैं तो मैं पहली बार बस से जा रहा हूँ। दोस्तों फाइनली आधा घंटा वेट करने के बाद हमें जलंधर टू कटरा डायरेक्ट बस मिल गई, जिसका रेंट 360 रुपये था। हम उसमें बैठ के माता रानी के दरबार की ओर रवाना हो गए 4:30 बजे। बस भैया ने रोक दिया कुछ खाने पीने के लिए। हमने पानी दे दिया, पानी नहीं था हमारे पास, तो दोबारा बस में जाके बैठ जाएंगे। ये बड़ी दिक्कत आती है, वहाँ पे चाय पी रही है। दोस्तों ये जम्मू का एम्स है। ये भारत सरकार की बहुत बड़ी देन है जम्मू कश्मीर को। ये एम्स भारत में गिने चुने हैं और उनमें से ये अब जम्मू का एक एम्स आता है जिसमें मेडिकल स्टूडेंट्स और मेडिकल फैसिलिटी हर एक तरह की मिलती है। जी दोस्तों, तो सुबह के 10 बजे हम कटरा पे पहुंच गए थे। 4:30 बजे हम जलंधर से चले थे, तो सुबह 10 बजे हम पहुंच गए थे कटरा पे। तो हमने खाया पिया और अब हम आगे की ओर निकल चुके हैं। भैया ऑटो वाले हमारे ये बता रहे हैं कि थोड़ा रश है। थोड़ा रश होने के कारण भैया ये अलग कहीं से पर्ची मिलती है, वहाँ से लेके जा रहे हैं। तो अभी दिखाएँगे कहाँ पर आप भैया हमारी पर्ची कटवा रहे हैं। जी दोस्तों, हमने IRFD कार्ड बनवा लिया है दोनों ने। और ये हमारे ऑटो वाले भैया ने हमें नई जगह बताई है 2 नंबर गेट के पास। अभी हम उनसे पूछेंगे ये कौन सी जगह है, कहाँ पे पड़ती है। यहाँ पे थोड़ा रश कम था, वहाँ पे रश थोड़ा ज़्यादा था। जो कटरा मेन चौक के बीच में है वहाँ पे रश थोड़ा ज़्यादा था। ये भैया है। भैया ये कौन सी जगह पड़ती है? 2 नंबर काउंटर बोलते हैं भैया। किसके 2 नंबर काउंटर। ये बस स्टैंड कौन सा है? ये 2 नंबर बस स्टैंड ही बोलते हैं इसको। अच्छा, 2 नंबर बस स्टैंड के पास। यहाँ पे भीड़ कम रहती है। यहाँ पे भीड़ कम रहती है। अगर आपको भी बनवाना है, रश में आओ तो आप जल्दी आके यहाँ पे बनवा सकते हो। वो सामने देखिए आदकुआरी भवन माता रानी का। बोलो सच्चे दरबार की जय। मेन यहाँ से भी मिलती है, वो देखिए बाहर तक लाइन लगी हुई है। इसी कारण हमें भैया 2 नंबर गेट पे ले गए थे, वहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो हमने जल्दी जल्दी पर्ची बनवा ली और यात्रा के लिए निकल रहे हैं। वो देखिए सामने माता रानी का रास्ता दिख रहा है भवन को जाते हुए। माता रानी के दरबार में रश तो पूरा है। देखिए पूरी लाइन लगी हुई है माता रानी के दरबार के अंदर एंटर करने के लिए। IRF कार्ड वहाँ पे सामने देखा जाएगा, उसके बाद हम सबको एंट्री मिलेगी और माता रानी के दरबार के लिए यात्रा जो है वो शुरू कर दी जाएगी। माता रानी के दरबार के लिए बोलो सच्चे दरबार की जय। दोस्तों यात्रा स्टार्ट करते ही ये T सीरीज़ का मंदिर आता है।
माथा टेक के इसके अंडरग्राउंड नीचे भंडारा चलता है। आप भंडारा ग्रहण करके अपनी यात्रा स्टार्ट कर सकते हैं। जय माता दी। देखिए यहाँ से नया रास्ता जो बना है ताराकोटी मार्ग न्यू ट्रैक, ये यहाँ से नया रास्ता कट जाता है। ये पुराने वाला रास्ता है, यहाँ से चरण पादुका और सारे मंदिर जो बीच में आएंगे और ये नीचे उतरता है। साथ भी टी सीरीज़ का लंगर है और आपको लेके चलेंगे माता रानी के दरबार की ओर। आगे यात्रा शुरू करने के 100 मीटर बाद ही ये सबसे पहले काउंटर आ जाता है। यहाँ पे प्राइम बच्चों के लिए, बड़ों के लिए घोड़ा, जिनको घोड़े पे डर लगता है वो यहाँ से पालकी भी कर सकते हैं। पालकी थोड़ी कॉस्टली है। श्राइन बोर्ड की तरफ से यहाँ पर जो है रेंट इनका निर्धारित किया गया है, घोड़ों का, पालकी का, प्राइम का, सबका। आप भी आएँ तो पैसे ज़्यादा ना दें, यहाँ से स्लिप लें और फिर ही घोड़ों के पास, घोड़ों के ऊपर बैठ के जाए माता रानी के दरबार में। इधर से बाणगंगा ऊपर से आती माता रानी के चरणों में से और यहाँ पे लोग खड़े होकर स्नान करते हैं। ये देखिए आज तो रश बहुत है क्योंकि गंगा में पानी भी है और यहाँ पे लोग देखिए स्नान कर रहे हैं। ये माता रानी के चरणों से आती है ऊपर भवन से, तो यहाँ पे लोग दर्शन करके, स्नान करके फिर यात्रा यहाँ की स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मंदिर है। सुबह के 11 बजे हमने यात्रा शुरू कर दी हुई है और यहाँ का मौजूदा टेम्परेचर बहुत ज़बरदस्त है। आगे देखिए वो सामने कितने सुंदर पहाड़ है, ऊपर पहाड़ों को बीच में बादल आए हुए हैं। माता रानी का भवन जो यहाँ से आधकुआरी भवन दिख रहा था, उसका नज़ारा इतना अद्भुत दिख रहा था, इतना आकर्षित करने वाला था कि माता रानी का दरबार देख के आनंद की ये अनुभूति हो रही थी। तो माता रानी कृपा करे जल्द से जल्द माता रानी के भवन तक पहुँचे और माता रानी के दरबार के दर्शन करें। दोस्तों स्टार्टिंग वाली बाणगंगा में अगर आपको रश मिले तो आप ये आगे आके बाथन घाट आता है, यहाँ पर आके भी आप स्नान कर सकते हैं। आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे रश ज़्यादा नहीं होता, यहाँ पे एरिया भी थोड़ा खुला है। तो यहाँ पे भी भरा पड़ा है। दोस्तों माता रानी के सबसे पहले दर्शन, माता रानी के यात्रा में सबसे पहला पड़ाव जिसे कहा जाता है माता जी के चरण पादुका जी। प्रथम दर्शन माता श्री चरण पादुका जी। 2 किलोमीटर हम यात्रा कर आ चुके हैं माता रानी के दरबार में और यहाँ पे दर्शन करेंगे। माता रानी जी के दरबार में माथा टेकेंगे। लो जी दोस्तों, माता रानी के दरबार में ज़बरदस्त व्यू है। ऊपर देखिए पहाड़ों में बादल छा गए हैं पूरी तरह से और हम जा रहे हैं माता रानी के दरबार में। गर्मी थोड़ी लग रही है, धूप थोड़ी सी आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। मोहित जी कैसा है वेदर? बहुत गर्मी, बहुत गर्मी, गर्मी पूरी। बहुत। क्या सलाह देना चाहोगे? अभी तो गर्मी है, ऊपर जाके देखेंगे। ऊपर जाके मेरे को लग रहा है अब ठंडी हवा जैसे आ रही है, ऊपर जाके थोड़ा माहौल ठंडा होगा। बाकी रात को देखते हैं माता रानी के दरबार में कैसा नज़ारा देखने को मिलता है। वैसे तो माता रानी के दरबार में अद्भुत नज़ारा ही मिलेगा। माता रानी के दरबार में पहुंच गए और क्या चाहिए, लेकिन फिर भी वेदर की अपडेट आपको देंगे माता रानी के दरबार में जाके। बोलिए सच्चे दरबार की जय। दोस्तों माता रानी के दरबार की ओर बढ़ते हुए हम जा रहे हैं और आप भी अगर माता रानी के दरबार में आते रहते तो आपको पता होगा ये सामने जो मंदिर है, ये मंदिर है शंकराचार्य मंदिर है। ये लोकल्स और श्राइन बोर्ड के बीच में कोई आपसी तालमेल नहीं बैठ रही, इस कारण ये कार्य रुका हुआ है। जो सुनने को है, ऑफिशियल जानकारी ऐसी कुछ नहीं है। जो हमें लोकल से पता लगता है कि लोकल्स और श्राइन बोर्ड की तरफ से इसमें कोई अनबन है, इसलिए ये बन नहीं पा रहा। तो अब जैसे जैसे हम चढ़ाई चढ़ते जाएंगे और ये शंकराचार्य मंदिर की हाइट कम होती जाएगी और हम ऊपर
की ओर बढ़ते हुए जाएंगे। दोस्तों ज़बरदस्त वेदर, ये देखिए जो आंखों से दिख रहा है वो फ़ोन में आपको नहीं दिखा पा रहे हम। ज़बरदस्त बादल देखिए, बादल ऊपर की ओर जा रहे हैं। ये देखो ध्यान से देखिए, ये देखिए मैं फ़ोन स्टे करता हूँ। ज़बरदस्त व्यू है यहाँ का, ज़बरदस्त वेदर अब हो रहा है जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं। चलो सीढ़ियों का सहारा लेते हैं अब थोड़ा। दोस्तों जैसे जैसे माता रानी के दरबार की तरफ बढ़ रहे हैं और मौसम जो है सुहावना होता जा रहा है। अब बताइए मोहित जी कैसा वेदर लग रहा है आपको? ठंड लग रही। अब थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी हवा लगनी शुरू हो चुकी है, महसूस होनी शुरू हो चुकी है माता रानी के दरबार के ऊपर। देखिए क्या ज़बरदस्त व्यू है यहाँ का। दोस्तों ऊपर बारिश थोड़ी तेज़ है, नीचे थोड़ी धीमी है और बारिश माता रानी के दरबार में शुरू हो चुकी है। अभी देखते हैं क्या माहौल रहता है, आपको बताएंगे। अगर आप आ रहे हैं तो आपको हरियाली भी भरपूर मिलेगी माता रानी के दरबार में। श्रावण मास के कारण पूरी ग्रीनरी हो चुकी है रास्ते पे, ज़बरदस्त। दोस्तों जो मेरी आंखों ने देखा है ना, अब आपको दिखाते हैं। ये देखिए अद्भुत नज़ारा। फ़ोन में इतना ज़बरदस्त नहीं आ रहा, लेकिन जो आंखें देख रही है ना, कैसा लग रहा है मोहित जी? बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त वेदर। बादल है नीचे, ये बादल है माता रानी के दरबार में नीचे और बारिश हो रही है। अद्भुत नज़ारा माता रानी के दरबार में जाते हुए। देखिए माता रानी के नाम के जयकारे गूंजते हुए। जय माता दी। ये देखो बादल उड़ते हुए। बादल आ गए नीचे और ठंडक होगी पूरी यहाँ पे माता रानी के दरबार के रास्ते में। अब आनंद आ रहा है, हाँ जी हाँ जी आ रहा है जी। अब तो पूरा आनंद आ रहा है। देखिए माता रानी के दरबार में बादल अब आ चुके नीचे और बारिश का पूरा माहौल आनंद लिया जा रहा है माता रानी के दरबार में। यात्रियों ने सुख का चैन लिया है, थोड़ी गर्मी से राहत मिली है। दोस्तों माता रानी ने हमें श्रावण मास में अपने दरबार पर चिट्ठी डाली है। हम दोनों आ चुके हैं और रास्ते का नज़ारा देख के हमें इतनी दिल में सुकून मिल रहा है और इतनी खुशी हो रही है ना कि आप अनुभव नहीं कर सकते। इतना नज़ारा सुंदर देख के दिल बागो बाग हो गया है। देखिए बद्दल, फोग कह लीजिए, बद्दल कह लीजिए, बारिश कह लीजिए, या जो आपका मन चाहे कह लीजिए, लेकिन अद्भुत नज़ारा माता रानी के दरबार से। जय माता दी। दोस्तों हमने आधा रास्ता लगभग जो है तय कर लिया है माता रानी के दरबार का। अब यहाँ पे आके दो मोड़ आते हैं, एक सीधा जाते हो तो हेमकोटी का मार्ग जाता है, और अगर हम इधर को राइट को चले जाएंगे तो ये हाथी मत्था जाएगा। जो ये वाला रास्ता है ये 1 किलोमीटर ज़्यादा है, इधर वाला 1 किलोमीटर कम है। ये 5.5 किलोमीटर है, वो 6.5 किलोमीटर है। लगभग 1 किलोमीटर का अंतर है दोनों रास्तों में। तो कोई उधर से जाता है, कोई इधर से जाता है। समय की कमी के कारण हम जो है माता रानी के आद्य के दर्शन नहीं कर पाएंगे। अगर समय होता, माता रानी का बुलावा होगा तो देखेंगे। बोलिए जय माता दी। दोस्तों बैटरी वाली गाड़ी की जो टिकट है हिमकोटी रास्ते पे चढ़ते ही सामने आपको मिलेगी। टिकट का प्राइस 450 है पर पर्सन। ऑनलाइन टिकट भी मिलती है, ऑफलाइन भी मिलती है। ऑफलाइन आपको यहाँ पे लग के लेनी पड़ेगी और ऑनलाइन आप घर से ही करके आ सकते हैं। और यहाँ पे स्लॉट जो है टाइम टू टाइम यहाँ पे स्लॉट्स खुलते हैं। तो अगर आप आए तो स्लॉट्स के हिसाब से, जैसे फर्स्ट 8 बजे खुलता है, फिर 10:30 बजे, फिर 1:30 बजे, फिर 3:30, फिर 5:30, 7:30।
जो कार की सेवा है, जो दिव्यांग हैं उनके लिए निशुल्क यानी फ्री कर दी गई है। अगर आप भी रास्ते में माता रानी के दरबार पे आ रहे हैं तो आपको निशुल्क सेवा बैटरी कार की मिल जाएगी अगर आप दिव्यांग हैं तो। जिस समय में बैटरी की जो बुकिंग है बंद की जाती है तो ये गाड़ियाँ जो है ये चार्ज होती हैं टाइम टू टाइम, इसीलिए ये आगे रास्ता जो है कवर कर पाती हैं, क्योंकि यहाँ से स्टीप चढ़ाई है। यहाँ पे सारी जो ई गाड़ियाँ हैं, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ हैं, वो बैटरियों के साथ चार्ज की जाती हैं ताकि आगे के जो यात्री हैं उनको सुविधापूर्वक दर्शन माता रानी के दरबार तक करवाए जाएं। दोस्तों जगह जगह पर आपको पानी की फैसिलिटी भी मिल जाएगी, गर्म पानी, ठंडा पानी, नॉर्मल पानी, हर एक तरह का आपको पानी यहाँ पर श्राइन बोर्ड की तरफ से सुविधा मिल जाएगी। दोस्तों आगे आगे फिर डाइवर्जन आ जाता है। ये जो रास्ता है नीचे से आता है डाइवर्जन, जो ये रास्ता है नीचे से आता है ताराकोटी से, और ये जो हम जहाँ से आ रहे हैं ये हेमकोटी वाला रास्ता है, और ऊपर जो है वो आधकुआरी गर्भजून से माता रानी के दरबार से आता है। तो यहाँ पर आगे 3 रास्ते जो हैं एक हो जाते हैं माता रानी के दरबार में मंजिल एक। दोस्तों हेमकोटी पर हम पहुँच चुके हैं, दोपहर के बज गए हैं लगभग 2:30। यहाँ पे सब कुछ मिलता है, डोसा, राजमा चावल, कड़ी चावल, बिस्किट वगैरह सब कुछ यहाँ पे सुविधा यहाँ पे मिलती है। और यहाँ से भवन लगभग 3 किलोमीटर रह जाता है, लगभग 3 किलोमीटर है। हम देखते हैं हम कितनी देर में कवर करते हैं। 2:30 बज गए, हमने 4 बजे से पहले अपना मोटिव बनाया हुआ कि 4 बजे से पहले पहुँचेंगे। बाकी देखते हैं जो माता रानी की इच्छा हो। जय माता दी। भाइयों देख लो जन्नत माता रानी के दरबार में। दोस्तों रास्ते में आगे बढ़ते बढ़ते सबसे पहले जहाँ से भवन के दर्शन होते हैं वो यही जगह है। लेकिन ये देखिए माता रानी का दरबार, क्या अद्भुत नज़ारा, बादल और माता रानी का दरबार। दोस्तों सेकंड पॉइंट यहाँ से भवन दिखता है, और इस समय जो विजिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, भवन बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ रहा, बिल्कुल बादल जो है नीचे तक छाए हुए हैं। माता रानी वैष्णो देवी जी के धाम पे श्रावण मास चल रहा है और बादल जो है नीचे तक छाए हुए हैं, भवन नहीं दिख रहा है यहाँ से। यहाँ से हो रहे हैं माता रानी के दरबार के दर्शन। यहाँ पे बादल थोड़ी विजिबिलिटी दे रहे हैं नज़दीक आने के कारण। माता रानी का दरबार सबसे पहले दर्शन हो रहे हैं अच्छे से माता रानी के दरबार के। बोलो सच्चे दरबार की जय, जयकारा माँ वैष्णो देवी जी का, बोलो सच्चे दरबार की जय। दोस्तों दरबार पर पहुंच चुके हैं, और ये देखिए सामने वो देखो ये दरबार है, और ये रोपवे की जो भैरव बाबा जी के दर्शन करने के लिए रोपवे की टिकट मिल रही है वो दुर्गा भवन के अंडरग्राउंड से मिल रही है, और यहाँ से रोपवे की एंट्री हो रही है। देखो यहाँ से पूरा अंदर तक पूरी लाइन लगी हुई है रोपवे के लिए, रश भरपूर है दरबार पर। अगर आप श्रावण मास में आ रहे हैं माथा टेकने के लिए तो ज़रूर आए, लेकिन तैयार हो के आए, रश आपको भवन पे मिलेगा ही मिलेगा। माता रानी के दरबार में अद्भुत नज़ारे, बादल आए हुए हैं माता रानी के दरबार के नज़दीक माता रानी को प्रणाम करने। बोलिए सच्चे दरबार की जय। दोस्तों भवन में पहुंच चुके हैं। ये स्काई वॉक जो नया बना है, अंदर माता रानी के चित्र बने हुए हैं, यहाँ पे चेकिंग होती है और यहाँ पर भी लाइन लगी हुई है माता रानी के दरबार में जाने के लिए। ये पूरा रास्ता है, स्काई वे अलग से बन गया है। पहले यहाँ पे भीड़ रहती थी, लोग बीच में से घुसते थे, तो अब स्काई वे बन गया, ये रास्ता ही अलग हो चुका है। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप आएँ लाइन में लगे और माथा टेके आराम से। हाँ जी तो दोस्तों फाइनली माता रानी जी के दर्शन कर लिए। दर्शन बहुत अद्भुत हुए हैं, बहुत आनंद आया दर्शन करके। और जो रश था भवन पे बिल्कुल भी नहीं था माथा टेकने के लिए। रास्ते में तो बहुत रश था लेकिन भवन पे तो रश नहीं था, माथा टेक के आनंद आया। माता रानी के दरबार में ये देखिए बादल बिल्कुल छा चुके हैं, माता रानी के दरबार को पूरा घेर लिया है बादलों ने। अद्भुत नज़ारा, अद्भुत वेदर यहाँ पे हो रखा है। श्रावण मास के महीने में
माता रानी के दरबार में। बोलो सच्चे दरबार की जय। दोस्तों दर्शन करके हमने कहा कि हम आपको यहाँ से भवन दिखाते हैं। ये बिल्कुल लोकल रूम के हम बाहर खड़े हैं। स्काई वे यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से आगे से। बट माता रानी जी का भवन बादलों ने घेर रखा है, बिल्कुल भी यहाँ से भवन के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से दूरी देखे तो भवन की 100 से 200 मीटर की दूरी है, 100 मीटर की दूरी है, लेकिन बादलों के कारण 100 मीटर की दूरी भी दिखाई नहीं दे रही। विजिबिलिटी जो है 0 कुछ mm लग रही है, जो भवन के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। दोस्तों बादल जो हैं भवन से हट चुके हैं और माता रानी बादल जो हैं भवन से हट चुके हैं और माता रानी के दरबार के दर्शन होने शुरू हो गए हैं। आपको दिखाते हुए देखिए सामने माता रानी का भव्य दिव्य द्वार, जिसके दर्शन अब हो रहे हैं। देखिए बादल जो हैं वहाँ से माता रानी का दरबार है जो उन्होंने खाली कर दिया है, माता रानी को प्रणाम करके निकल चुके हैं। ये देखिए कितने अद्भुत दर्शन हो रहे हैं। और जब भैरव जी के आप जाते हो रास्ते में, ये देखिए मुंडन संस्कार ही बोला जाता है वैसे। मुंडन के लिए यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस, निःशुल्क मुंडन की दुकान यहाँ पे है। जब आप भैरव की ओर जाएंगे कुछ ही दूरी पर आपको ये जो शॉप है, आपको ये दुकान मिल जाएगी और आप यहाँ पे आके फ्री ऑफ कॉस्ट मुंडन करवा सकते हो। जय माता। भैरव बाबा जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और वेदर यहाँ पर भी खूबसूरत। आवाज़ें सुनो, क्या खूबसूरत नज़ारा। दोस्तों हमने भैरव बाबा जी के दर्शन कर लिए हैं। माता वैष्णो जी के दरबार में अगर आप माथा टेकने आते हैं तो भैरव बाबा जी के भी दर्शन करने अनिवार्य होते हैं, अदरवाइज़ आपकी यात्रा है जो संपूर्ण नहीं मानी जाती। तो अपने बाबा जी के दर्शन किए, दर्शन उन्हें बहुत खुले हुए हैं। तो बाबा जी के दरबार में, बाबा जी की दरबार में अपनी हाज़िरी लगवाकर अब हम नीचे की ओर प्रस्थान, नीचे की ओर जाने की तैयारी करते हुए शाम के अभी हुए हैं 6:30। तो हम अब नीचे की उतराई शुरू कर देंगे। 6:30 हो चुके हैं। बोलिए भैरव बाबा महाराज की जय। श्री भैरव बाबा व्यू पॉइंट से दर्शन करिए माता रानी जी के दरबार के, माता रानी के भवन के। बादलों ने अभी भी माता रानी का दरबार घेरा हुआ है। शाम के 6:30 बज गए हैं। देखिए चारों ओर बादल ही बादल। और ये है भैरव बाबा जी का दरबार। भैरव बाबा जी के दर्शन करके हम नीचे जा रहे हैं और बादल देखिए यहाँ से नीचे दिख रहे हैं बादल। ये देखो बादल है नीचे और नीचे हेलीपैड। दोस्तों ये रास्ते में देख लो भैरव बाबा जी के वापस हम नीचे उतर रहे हैं। रास्ते में फोग देख लो, बादल देख लो। बादल जो है नीचे आ चुके हैं, पूरी तरह बादल जो है नीचे आ चुके हैं। रास्ता घेर लिया हुआ उन्होंने। और जब हम नीचे उतर रहे हैं तो मुंह पे लग रहे हैं बादल, ठंडा ठंडा ना जैसे। दोस्तों
देख लो ये जो व्यू है ना, ये हम जो आंखों से फील कर रहे हैं वो हम फ़ोन के कैमरे से हम नहीं आपको दिखा सकते। हाँ जी मोहित जी, कैसा लग रहा है आपको ऐसे व्यू में माथा टेक के? बहुत बढ़िया लग रहा है ना, बढ़िया। जय जयकार है हमारा। एकदम से माता रानी का बुलावा आया, चिट्ठी आई और हमने एकदम से हमारा प्रोग्राम बना और हम चल पड़े माता रानी के दरबार की ओर। ये देख लिए पूरा रास्ता जो है बादलों से घिरा पड़ा है, इधर भी बादल इधर भी बादल। रास्ते में देखो दिखाई कुछ नहीं पड़ रहा अभी, वाइट लाइटनिंग है और फ़ोन के बीच भी थोड़ी धुंध वगैरह जो बादल कह लो ये कम थोड़े कैप्चर्ड होते हैं, इस कारण थोड़ा क्लियर लग रहा है। लेकिन जो हम आंखों से देख रहे हैं ना, फील कर रहे हैं, इसका नज़ारा एक अलग है। अगर आप भी श्रावण मास में आना चाहते हैं तो आइए और माता रानी के ऐसे खूबसूरत नेचर का नज़ारा लीजिए जो आपको बहुत अच्छा लगेगा और माता रानी के दरबार में दर्शन करिए माता रानी की पिंडी स्वरूप को। जय माता दी। भाइयों, हमारे मुंह से ना बार बार यही शब्द निकल रहे हैं कि हमें माता रानी का बुलावा एकदम से आया और जो हमारी आंखें ये व्यू देख रही है ना, उसके लिए हम यही कह रहे हैं कि हम पूरी उम्र इसको नहीं भूलने वाले, याद रखेंगे। हमारी सारी उम्र हमारे ये मन में दिल में बसा रहेगा। ये जो दर्शन हुए हैं माता रानी के, ये जो नज़ारा देखने को हमको मिल रहा है माता रानी के दरबार का, श्रावण मास का देख नज़ारा मौसम का, ये मन को कितना भावे है जब श्रावण भी मेरे महादेव को जल चढ़ाने आवे है। हर हर महादेव, जय माता दी। हाँ जी, तो दोस्तों हम सांझी छत पर पहुंच चुके हैं, 7:30 हो गए हैं। आधे घंटे में भैरव बाबा जी के दरबार से हम सांझी छत पे पहुंच गए हैं। इस बार हम रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। पहले 4.25 घंटे में हम भवन पे पहुंचे हैं और अब आधे घंटे में सांझी छत पे पहुंचे हैं। ये माता रानी जी की आरती चल रही है, देखिए सांझी छत पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ये माता रानी जी की आरती चल रही है, मैं जूम करके कोशिश करूँगा आपको दिखाने की। ये जो पंडित जी हैं, डेली हम जिन्हें टीवी पे देख रहे हैं, आज भी टीवी पर ही देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर दिख नहीं रहा। वैसे जनवरी में आते हैं हमेशा माता रानी के दरबार में, इस बार हम अगस्त में भी आ गए हैं और लेकिन हमें महसूस ऐसा ही हो रहा है जैसे हम जनवरी में आए हैं। पूरी फॉग पड़ रखी है, बादल जो है नीचे आ रखे हैं और आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हाँ जी मोहित जी, ऐसे ही लग रहा है ना? हाँ जी हाँ जी, ऐसे ही लग रहा है जैसे जनवरी में हम माथा टेकने आते हैं तब भी ऐसा ही होता है। घर वाले फ़ोन करते बार बार, पहुंच गए, आराम से जाना, गाड़ी तेज ना चलाना। ये वही सीन ऐसा ही हो रहा है श्रावण मास में, भोले शंकर के महीने में माता रानी के दरबार में। देखिए अद्भुत नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। अचंभित हो गए हम, अचंभित। दोस्तों एक और नज़ारा देख लो माता रानी के दरबार का। 8:35 हो चुके हैं और ये देखिए बिजली गरज रही है और उधर देखिए मगी आसमान में थोड़ा लाल की रंग है, थोड़ा लाल लाल रंग लग रहा है। ये अब माता रानी की क्या शक्ति है, क्या माता रानी की क्या महिमा है इसमें, ये तो हम नहीं जानते। लेकिन जो भी है, जय जयकार है माता रानी के दरबार में। पूरा लाल हुआ है बादल रात के समय में। दोस्तों तो फाइनली रात के बज गए हैं 9 और माता रानी जी के दरबार पे हम पहुंच चुके हैं और आरती भी संपन्न हो चुकी है। माता और आप भी अगर आ रहे हैं तो गर्भजून में आपको टाइम लगेगा। आप पहले पर्ची लेके ऊपर दर्शन के लिए चल जाए, दर्शन करके आके दोबारा आप यहाँ पे गर्भजून में लाइन में लग जाए और आपको दर्शन हो जाएंगे। बाकी आप देख लीजिएगा कि कितना रश है, क्या पर्ची का नंबर है और क्या चल रहा है। अगर आप यहाँ पे ज़्यादा देर वेट करेंगे तो आपका थोड़ी देरी लग सकती है, आपको थोड़ा समय लग सकता है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से अब सिटी दिखनी शुरू हो गई है यहाँ से सिटी दिखनी शुरू हो गई है और वो सामने रेलवे स्टेशन है कटरा का। के नीचे आके बादल जो हैं हट चुके हैं
दोस्तों दर्शन करके आ गया नीचे, लेकिन माता रानी के दरबार पे अभी भी देखिए बादल छाए हुए हैं पूरी तरह से। जय माता दी। हाँ जी, तो दोस्तों रात के 11:30 बजे हम दर्शन करके नीचे आ गए थे। आते वक्त हमें ये दिक्कत हुई कि सारी बारिश पड़ी थी और थोड़ी फिसलन थी, इसलिए हम धीरे धीरे करते 11:30 हो गए हमको, वरना हमने 10:30 बजे तक नीचे आ जाना था। तो फिर हम नीचे आके हमने देखी कि जैसे हम बस में आए थे तो हमने बस देखी, बस निकल चुकी थी। ट्रेन भी लगभग 11:20 पे लास्ट थी। फिर हम आगे आए तो हमें ये देखो ये AC बस मिल गई है, सारी बुक थी स्लीपर, तो इसलिए भी हमने कहा हमें सीट ही दे दो। अब हम आधा रास्ता इसमें कवर करेंगे, फिर आगे जाके कुछ और नया लेते हैं, तो आपको आगे भी दिखाते रहेंगे, जुड़े रहें हमारे साथ। जय माता दी। दोस्तों कटरा से लेके सारे रास्ते ज़बरदस्त बारिश पड़ती रही। फाइनली 4:45 बजे हमारी बस ने हमें पठानकोट उतार दिया। उसके बाद 5:30 बजे हमें दोबारा जलंधर के लिए बस मिली और हम बैठ के जलंधर की ओर रवाना हो गए। हाँ जी दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जय माता दी। 7:15 हम पहुंच गए थे जलंधर। मैं लेने आया अभी, तो हमें दर्शन बहुत अच्छे हुए। बोलिए जय माता दी।